नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, तो सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सेशन में लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम नदियों पे भी बना चुके हैं जिसमें 100+ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे ये है मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है केन, जो कि नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं की ग्रीन पैनल और जनजाति मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला। केन को कौन सी नदी जोड़ने वाली परियोजना की ग्रीन पैनल और जनजाति मामलों के मंत्रालय से सिग्नल मिला है? तो इसका आंसर बनता है बेतवा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान की है और इस परियोजना में 231 किलोमीटर लंबी नहर, बैराज और बांधों को श्रृंखला मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? भोज एक वेटलैंड है, उसको रामसर साइट कब बनाया गया था? तो इसका आंसर बनता है सन 2002 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। गांधी सागर बांध का निर्माण निम्न में से किन नदियों पर किया गया है? गांधी सागर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया है? तो इसका आंसर बनता है चंबल पर। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के यह मंदसौर में स्थित है। गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थित है, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। और इसकी नींव की बात करें तो नींव रखी गई थी 1954 में, यानी कि 1954 में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और ये उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। और अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लाइफ एजेंसी द्वारा इस जलाशय को प्रमाणित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर है? इसका आंसर आता है बेतवा नदी पर। और इसकी आधारशिला की बात करें तो इंदिरा गांधी ने 1971 में इसकी आधारशिला रखी थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। बाणसागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया, मतलब ऐसा पूछा है क्वेश्चन में कि बाणसागर बांध किसके ऊपर इसका नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बाणभट्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, बाणसागर जो है मध्य प्रदेश के शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर निर्मित एक अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। इस बांध की ऊंचाई 67 मीटर है और यह सोन नदी पर बना हुआ है। बाणसागर जो है वो सोन नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बंजार नदी परियोजना कौन सी घाटी में है? तो इसका आंसर बनता है नर्मदा पे। फ्रेंड्स, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई कार्य है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर। चलते हैं नेक्स्ट पे। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है। मतलब भोपाल का पहला सिंचाई टैंक हमने आपको तब भी बताया था, टैंक यानी तालाब होता है। तो पलकमती कहां पर है? तो इसका आंसर आता है रायसेन में। पलकमती पहला सिंचाई टैंक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गोंदरा तहसील में स्थित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई में होता है और इसका निर्माण अगर पूछे तो निर्माण हुआ था 1933 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आता है खंडवा में। फ्रेंड्स, ओमकारेश्वर मंदिर भी खंडवा में ही है और ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भी खंडवा में ही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना किसको विद्युत आपूर्ति करती है? रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना है और विद्युत की आपूर्ति करती है। किस किस को करती है? तो इसका आंसर बनता है मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में। फ्रेंड्स, रिहंद जो है वो एक गुरुत्वीय बांध है जो यूपी के सोनभद्र जिले में पिपरी में रिहंद नदी पर बना हुआ है और एमपी और यूपी की सीमा पर है। और इसका निर्माण अगर पूछे तो निर्माण हुआ था 1959 से 1962 के बीच। चलते हैं नेक्स्ट पे। हनुवंतिया द्वीप कौन सी बांध के जलाशय में स्थित है?
हनुवंतिया एक द्वीप है, यहाँ पे टापू बने हुए हैं। कौन से जलाशय में, कौन से बांध के जलाशय में है, यानी एक बांध है उसमें जहां पे जल भरा हुआ है, वहां पे जलाशय है और वहां पर ही हनुवंतिया द्वीप बना हुआ है, यानी वहां पर टापू बने हुए हैं। तो इसका आंसर बनता है इंदिरा सागर बांध। फ्रेंड्स, हनुवंतिया जो है इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है और यह भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से भी अपनी जगह बना रहा है, यानी कि भारत के स्विट्जरलैंड अगर किसी को कहेंगे तो वह हनुवंतिया कहलाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है। चंबल नदी पर तो बना है लेकिन यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, तो कौन सा बांध है, यह है गांधी सागर बांध। चलते हैं नेक्स्ट पर, पहसरी बांध कहां पर स्थित है? उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में या भोपाल में? तो फ्रेंड्स, पहसरी बांध जो है वो ग्वालियर में है और इसका उपयोग क्यों किया गया था? आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया गया था और यह उवर नदी पर बना हुआ है। 1984 से यह कार्यरत है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई योजनाएं थी? 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी? तो इसका आंसर बनता है 3। चलते हैं नेक्स्ट पे, ओंकारेश्वर परियोजना कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर बनता है इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में। इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में ओंकारेश्वर परियोजना स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर बनता है 2000 में, सन 2000 में स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बालाघाट जिले में नलशेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बालाघाट जिले में नलशेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर आता है चंदन नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट पे, पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? पुनासा बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, कौन से जिले में है? खंडवा में है। चलते हैं नेक्स्ट पे, पयाली जल परिसर कहां पर स्थित है? पयाली जल परिसर कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आता है सिवनी में। चलते हैं नेक्स्ट पे, मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर आता है सन 2006 में। चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है जो पश्चिम मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर पर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर आता है इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट देखते हैं, तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर बनता है होशंगाबाद में। फ्रेंड्स, तवा जलाशय मध्य भारत में तवा नदी पर एक जलाशय है और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। तवा बांध के निर्माण द्वारा जलाशय का गठन किया गया था जो कि 1958 में शुरू हुआ था और 1978 में पूरा हुआ था, यानी कि यह 1958 में शुरू होके 1978 में पूरा हुआ, यानी 20 साल लग गए इसको। मथाई सतपुड़ा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है जो कि होशंगाबाद में है। मथाई जो है वो सतपुड़ा का एक भाग है जो कि होशंगाबाद में है। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में नहीं है? इन 4 ऑप्शन में कौन सी सिंचाई परियोजना है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? बाकी 3 है, तो इसका आंसर आता है बंकी परियोजना। इसके आंसर में है बंकी, लेकिन बरना, इंदिरा सागर और बाण सागर ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? बाघ परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, देजला देवरा परियोजना या जोबट परियोजना? तो इसका आंसर बनता है जोबट परियोजना। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर यानी जोबट परियोजना एक सिंचाई परियोजना है। जोबट परियोजना को चंद्रशेखर आजाद नाम भी दिया है, एक सिंचाई परियोजना है और कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर।
नर्मदा नदी की सहायक हथनी नदी पर है, जो बास्कल गांव के निकट है और कुक्षी 24 किलोमीटर दूर यहां से स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जल पुनर्रचना परियोजना निम्न में से संबंधित है। डेयरी, कृषि, मछली पालन, पुरानी या मौजूद सिंचाई योजना के पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार करना। मध्य प्रदेश जल विद्युत पुनर्रचना परियोजना निम्न में से संबंधित है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।